हे महाराज जी, क्या भलाई करी कि जीवन में आप आए, और न जाने क्या गलतियां करी कि इतने बाद में इतनी देर से आए। पवन तने मारुतुल्य वेगम की गति, मेरी ही बारी में मंद क्यों पड़ी मेरे नाथ। जो की होती जरा जल्दी, तो कलयुग की बेड़ियों में नवनीत ना जकड़ा होता, कली सेना द्वारा यूं ना निचोड़ा गया होता। देरी का तुम्हारे नहीं मुझे मलाल, बस खड़ग हाथ से छूटने ना देना। लड़ूंगा मैं मेरे महाराज जी, बस मुझे आप हारने ना देना। महाराज जी, जन जन के पुण्य जागते हैं तो जीवन में आपका आगमन होता है। आपके आगमन से पूर्व तो जीव कलयुग के प्रभाव से विकारों व अवगुणों में ही पड़ा रहता है। फिर जब आप जीवन में आके हाथ बढ़ा खींचते हो अपनी ओर, तो कलयुग भी अपना पूरा जोर लगाता है कि जिस जीव को उसने इतने समय में लगभग अपनी सेना में शामिल करने के लिए तैयार कर लिया था, वह ईश्वर का कैसे हो सकता है। पर वह मूर्ख ये नहीं जानता कि जिसका हाथ आप पकड़ के खींच रहे हो, वह तो युगों से आपका भक्त है। बस आप मुस्कुराते हुए खड़े खड़े ये देख रहे थे कि कलयुग आपके भक्त को कितना प्रभावित कर सकता है, और सही समय आने पर आप भक्त को बचा ही लेते हो। पर यह कलयुग इतना मूर्ख है कि ये जीव को जो आपकी स्तुति किसी भी माध्यम से करना चाहता है, उसे भी रोकना चाहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर मैं आपकी भक्ति या स्तुति में कुछ लिखता हूँ, तो कलयुग इसमें भी अपनी सेना को आगे करके बाधा डालेगा। पर वह नहीं जानता कि अगर आपको किसी से भक्ति करवानी है, तो आप उसे कोई ना कोई और माध्यम प्रदान कर देंगे। ये कलयुग की सेना इतनी अभिमानी है कि अपनी गलती भी नहीं मानती और हार भी नहीं मानती। इसे लगता है ये आपसे जीत जाएगी। वास्तव में जो ये कलयुग की सेना भक्त को अपनी ओर खींच रही है, उसके लिए वो पूरा ढोंग करती है। वह भक्तों को गर्त में डालने के लिए स्वयं भी भक्त होने का ढोंग करती है, और ये बताते हैं कि हम भी भक्त हैं, हमारे साथ हो जा। जैसे काल नेमी ने आपका मार्ग अवरुद्ध करने के लिए राम नाम का सहारा लिया, पर आपको कौन रोके। वैसे ही जिसे आप बचाएं, उसे कलयुग कैसे डुबोए। ये कलयुग की सेना ढोंग झूठ, प्रलोभन, लालच, सुंदरता इत्यादि से भक्त को पूरा खा जाना चाहती है, और फिर भक्त का कंकाल दिखाकर आप पर हंसना चाहती है। पर यह भूल जाती है कि आप वही हो जिसने एक छलांग सत योजन लागा, जलाई लंकाक्षे कुमार संहारा, सीता शोक मिटाए के लक्ष्मण प्राण उभारा। अब तू ही बता कलयुग, इसके होते क्या बाल भी बांका कर पाए मेरा। ये कलयुग और उसकी सेना स्वयं के स्वार्थ सिद्धि हेतु भक्तों को बरगलाते हैं, पर इन्हें पता नहीं कि आपके सौंपे दायित्वों को पूरा करने के बाद भक्त को तो आपके बताए रास्ते पर ही चलना है। फिर भला भक्त को किस बात का लालच, किस बात का बंधन। तो हे महाराज जी, मैंने आपके भरोसे कलयुग को खरी खोटी सुनाई है। आप अपने भक्तों को इस कलयुग से हारने मत देना, हमें अपनी भक्ति देना। हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, ना कि इसके बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये हमें कितना भी बहलाए, फुसलाए, प्रलोभन दे, पर हारने ना देना मेरे महाराज, हारने ना देना। अजामिल में क्या गुण था, एक पुकार में प्रगटाए, गज मोक्ष की ना गणिका को तारे। मैं पुकारूं हर पल जय नीम करोली महाराज, जो हारा मैं तो झूठे सारे विरत तुम्हारे। जय नीम करोली महाराज।